अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 21.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास केस नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल हो रहा है या यूज़ हो रहा है। तो केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 क्या हैं जिससे रिलेटेड ये चैप्टर 21 आपका है और मैट्रिक लेवल कराची बोर्ड सेंट बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली बुक। तो उसके केस नंबर 2 को हम इस चैप्टर एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर 1 में हमारे पास कुछ ये था कि डिनोमिनेटर टर्म में, यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती थी उसमें नॉन रिपीटिंग टर्म्स थे, लीनियर इक्वेशन थी, नॉन रिपीटिंग लीनियर इक्वेशन थी। स्पेशली लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ x की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन ये x माइनस 2 जो है वो रिपीटिंग टर्म है। रिपीटिंग टर्म मीन्स यानी x माइनस 2 की पावर यहाँ है 3। इट्स मीन दैट x माइनस 2 यहाँ 3 मरतबा है। सही है, तो x माइनस 2 अगर 3 मरतबा है तो रिपीट हो रहा है, और रिपीट अगर हो रहा है एक के बाद 2 बार भी होता है रिपीट होता, तो इसलिए ये हमारे पास केस 2 के इंडिकेट किया जा रहा है। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन। ठीक है जी, डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर रिपीटेड टर्म आ रही है, एक टर्म एक से ज्यादा बार आ रही है, तो वो हमारे पास केस 2 कहलाएगा। और केस 2 में हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 21.2 में ये चीज डिस्कस हो रही है। अच्छा, इससे पहले हम 21.1 में जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें यह था कि नॉन रिपीटिंग टर्म थी। नॉन रिपीटिंग टर्म मींस कि अगर x माइनस 2 था तो दूसरा x प्लस 3 था, x प्लस 5 था, कुछ और टर्म्स थी, यानी कि सेम टर्म्स नहीं थी। इसीलिए वो हमारे पास केस 1 में डील किया करा था उसको। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे सपोज करेंगे लेट 5x² माइनस 30x प्लस 44 अप ऑन x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा a1 अप ऑन। अच्छा, करना ही है कि x माइनस 2 एक बार a2 के नीचे अगर 3 पावर है तो 3 बार इसे लिख लेना, 3 टर्म्स के नीचे। ठीक है जी, a3 के नीचे हमारे पास x माइनस 2 3 टाइम्स आ जाएगा। तीसरी बार पहले टर्म पर पावर 1, यहाँ पावर 2, तो इधर पावर 3 ले लेनी है। ये हमारे पास पार्शियली फैक्टराइज हो गया। ठीक है, फैक्टर्स बन गए, पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर्स। अब हमें ये करना है कि इसको ऐसे ले लेना है, राइट साइड, लेफ्ट में की वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी ऑन x माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू, इस साइड पर ऐसे लेंगे तो ऐसे में कोई चीज़ ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बल्कि हाईएस्ट पावर अगर हाईएस्ट वैल्यू है, सेम टर्म्स है इसलिए हाईएस्ट वैल्यू कि ये भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा उस x क्यूब का, x माइनस 2 के क्यूब का, इसलिए आपको डायरेक्टली x माइनस 2 का होल क्यूब यहाँ पर एलसीएम में इंडिकेट कर देना है। ठीक है जी, अब a1 के साथ क्या वैल्यू आएगी, तो क्रॉस में ये एलसीएम वाली टर्म इससे अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो x माइनस 2 वन टाइम नीचे मौजूद है, जबकि x माइनस 2 क्यूब की पावर के साथ ऊपर आएगा, तो ऊपर a1 के नीचे x माइनस 2 है। ठीक है, और वहां पर x माइनस 2 क्यूब पावर के साथ आएगा, तो x माइनस 2 वन पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पावर 2 बच जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर x माइनस 2 की पावर 2 लिख देंगे, प्लस a2 के साथ कुछ ऐसा टर्म होगा कि a2 के नीचे x माइनस 2 है, स्क्वायर है, इसे x माइनस 2 से जब x माइनस 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 3 पावर में से 1 पावर रह जाएगी। सही, 3 पावर से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर 3 बार है नीचे 2 बार है, तो 2 बार ऊपर वाले 3 में से 2 बार में से कैंसिल, 2 टर्म में से कैंसिल हो जाएगा, जबकि x माइनस 2 वन टाइम रह जाएगा, तो x माइनस 2 को यहाँ वन टाइम इंडिकेट कर दिया। जबकि a प्लस 3 की बात करें तो a प्लस 3 के टाइम साथ जो टर्म आएगी उसमें कुछ ये है कि उसके नीचे x माइनस 2 की पावर 3 है, जो कि x माइनस 2 की पावर 3, जब इससे एलसीएम वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो डायरेक्टली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसलिए a3 सेम एज इट इज बिल्कुल इसी तरीके से आ जाएगा, तो उसे लिखना है यहाँ पर। ठीक है जी, ये टर्म हो गई हमारे पास। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसे कैंसिल कर दें। अब हमारे पास 5x² माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a1 के साथ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस a2 के साथ x माइनस 2 प्लस a3 के साथ कोई टर्म नहीं, इसे इक्वेशन 2 इंडिकेट कर दें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि पिछली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 21.1 में जब हम इस इक्वेशन को डील कर रहे थे तो हमारे पास a1 और a2 a3 की वैल्यू फाइंड करने का जो हमारा काम था, वो उसके लिए हमने ये करना होता था कि a1 अगर फाइंड करना है एंड a2 और a3 वाली टर्म में सेम चेक करते थे और सेम वैल्यू में को जीरो बनाने की कोशिश होती थी कि जीरो बन जाए किसी भी ना किसी तरह से a1 फाइंड हो सके। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ तो टर्म ही सेम है, अगर इसको जीरो बनाएंगे तो प्लस 2 पुट करके
2 माइनस 2 0 बनेगा, तो इसके साथ साथ ये भी 0 बन जाएगा और वो टर्म नहीं फाइंड हो सकेगी। चले A3 तो फाइंड हो जाएगा इस टाइम में, A3 हमारे पास टर्म आ भी जाए, लेकिन हमारे पास जो बाकी टर्म्स हैं वो नहीं फाइंड हो सकेंगी। इसलिए हम यहाँ पर एक दूसरी टेक्निक लगाएंगे, और दूसरी टेक्निक क्या है, वो सिंपल सी कि हम तमाम टर्म्स को इसको मल्टीप्लाई करवा दें, लीनियर फॉर्म बना दें, और लीनियर फॉर्म बनाने के बाद जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हो उनको सेपरेट कर लिया जाए, जो एक्स की कोफिशिएंट हो उनको सेपरेट कर लिया जाए, और जो कांस्टेंट टर्म हो उनको सेपरेट कर लिया जाए। तो उनको सेपरेट कर कर हमारे पास जो भी टर्म्स आते जाएंगे, लीस्ट क्वांटिटी में जो वैल्यू होगी उसको कंपेयर कर कर या इक्विलेट कर कर और वो टर्म फाइंड हो सकती है। तो उसी पैटर्न पर करना है, देखते हैं ये क्या होगा, इसमें क्या पैटर्न। तो देखिए ज़रा, ये टर्म सेम एज इट इज लिख दी। यहाँ पर a1 के बाद इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ये स्क्वायर आ गया, माइनस 2 के बाद a और b प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करा है मैंने, प्लस a2 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2 के बाद a2 प्लस a3 सेम एज इट इज। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या करना है कि 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 सेम एज इट इज, a1 इसे मल्टीप्लाई करवा दें, तो a1 x स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस 4 a1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x आगे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो a1 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो 4a1 हो जाएगा, प्लस a2x माइनस 2a2 प्लस a3, ये टर्म आ गई। अब इसमें हमें करना है कि x स्क्वायर वाले कोफिशिएंट सेपरेट कर लेने हैं, x वाले सेपरेट और कांस्टेंट टर्म वाले, तो 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है, इसे ऐसे लिख देना है एक्स स्क्वायर, इस वाली टर्म में से प्लस का साइन लगाकर ये टर्म जिसके साथ x है तो इसके साथ x है, इसके साथ x है, इन दोनों को ये कोफिशिएंट्स मैंने माइनस 4a1 यहाँ लिख लिया क्योंकि इसके साथ x था, a2 को यहाँ लिख दिया क्योंकि इसके साथ x था और आगे x लगा दिया, ठीक है जी। इसमें दोनों में टर्म में से x कॉमन थी तो वो कॉमन करता सेपरेट दिखा दी। अब 4a प्लस का 4a1 माइनस का 2a2 प्लस a3, ये टर्म हमारे पास बच गई, इसे सेम इसी तरह से इंडिकेट कर दिया गया। अब नेक्स्ट टाइम में ये करेंगे हम कि इक्विलेट कर लेंगे स्क्वायर वाली टर्म्स, तो स्क्वायर वाली टर्म्स को इक्विलेट कर लेना है, वर्डिंग लिखना चाहे हम लिख दें इक्विलेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो 5x स्क्वायर विल बी इक्वल टू a1 x स्क्वायर दोनों साइड पर सेम है, x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में ले जाकर करें या डायरेक्ट कर दें, a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, इसे यहाँ इंडिकेट कर दिया। नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x का कोफिशिएंट माइनस 30x और यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस 4, a1 प्लस a2 उसके साथ x की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कंपेयर हो जाएगी, हालांकि x और x मल्टीप्लाई के रिलेशन में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 4a1 प्लस a2, अब a1 की वैल्यू तो हमारे पास है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर a1 की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, तो 5 4 20 माइनस 20 हो गया, माइनस 30 है प्लस a2 है। अगर इसे नेक्स्ट स्टेप देखें तो a2 विल बी इक्वल टू माइनस 20 राइट साइड पर आएगा तो माइनस 30 के पास आकर ये प्लस 20 बन जाएगा और फाइनली a2 विल बी इक्वल टू, a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 30 प्लस 20 तो माइनस का 10, ठीक है। तो ये a2 की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड a3, अब हमें a3 फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट टर्म है ये तीनों कांस्टेंट कहलाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ 44 है। नाउ कंपेयर कांस्टेंट वैल्यूज, 44 पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव फॉर्म में ले लें, ठीक है, ये पॉजिटिव 44 आ गया, इज इक्वल टू 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3। अब करना ये है कि a1 a2 की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं उनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ नीचे ही मेंशन कर दूँ, ये जगह क्लियर है जी, सही है। 44 इज इक्वल टू 4 के बाद a1 की वैल्यू यानी 5 माइनस 2 के बाद a2 की वैल्यू यानी माइनस 10 प्लस a3 सेम एज आ गया, 5 4 20, तो 44 इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस 10 2 20 प्लस a3। नेक्स्ट टाइम में ये करना स्टूडेंट्स कि आपको 20 प्लस 20 40 राइट साइड पर जाएगा तो 44 में से 40 लेस हो जाएगा और a3 विल बी इक्वल टू 4, 44 में से जब 40
लेस होगा तो फाइनली A3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास तीनों टर्म्स आ चुके हैं। अब इन तीनों टर्म्स यानी A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब रफ कर ही करना है, तो मैं सिंपली इस ट्रैक को यहाँ से रफ कर दूँ। ऊपर वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 थी, इसमें A1, A2 और A3 की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये वर्डिंग लिख देनी होगी आपको। A1 था, A1 की जगह हमारे पास 5 आ जाएगा, A2 की जगह माइनस का 10 है तो इस साइन को भी डायरेक्ट माइनस कर दें, -10 हो गया, जबकि A3 की जगह 4 आ गया है। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर होगा, जिसे हम आंसर इंडिकेट कर दें जी। तो ये वैल्यू हमारे पास पार्शियली रिजॉल्व होकर इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। आई होप कि आपको ये स्टेप्स क्लियर होंगे। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन अगर आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।